अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ और मोहतरम नाजरीन। चोट ज़िंदगी की रोज़मर्रा की मसरूफियात में हम अक्सर वो काम करते हैं जिन्हें हम मामूली समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो हमारे ईमान को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी ज़िंदगियों से बरकत को ख़त्म कर देते हैं। उनमें से एक अमल झूठ बोलना है। झूठ, जो बज़ाहिर एक आम बात लगती है, दरहकीकत हमारे दिलों में अंधेरा, रिश्तों में बदआइतमादी और माशरे में बेसुकूनी पैदा करता है। आपने महसूस किया होगा कि हम दिन भर कितनी बार झूठ बोल जाते हैं, कभी वक्त पर न पहुंचने का बहाना करते हुए, कभी अपनी गलती को छिपाने के लिए, तो कभी किसी को मुतासिर करने के लिए। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि ये झूठ सिर्फ एक अमल नहीं, बल्कि हमारे ईमान के लिए ख़तरा है? अल्लाह के कुरान मजीद में फरमाता है, और झूठ से बचो। सूरत हज 30। यह हुक्म वाज़ेह करता है कि झूठ अल्लाह के नज़दीक एक सख्त नापसंदीदा अमल है। रसूलुल्लाह ने झूठ को न सिर्फ एक गुनाह करार दिया, बल्कि उसको तमाम बुराइयों की जड़ भी कहा। आपने फरमाया, झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है। सहीह बुखारी व मुस्लिम। झूठ के ज़रिए हम न सिर्फ अल्लाह की नाराज़गी कमाते हैं, बल्कि अपने माशरती ताल्लुकात को भी ख़राब करते हैं। रिश्तों में झूठ बोलना एतमाद को ख़त्म कर देता है और ये ताल्लुकात की बुनियाद को कमज़ोर कर देता है। हमें चाहिए कि हम अपने रोज़मर्रा के मामलात में सच्चाई को अपनाएं। अगर दफ्तर में देर हो जाए तो झूठ बोलने के बजाय सच बताएं। अगर कारोबार में किसी नुकसान का सामना हो तो दयानतदारी के साथ हक़ाइक़ बयान करें। झूठ से बचने के लिए अल्लाह से मदद मांगना बहुत ज़रूरी है। हर नमाज के बाद दुआ करें कि अल्लाह हमें झूठ से महफूज रखे और सच्चाई को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे। अगर हम कभी झूठ बोल भी बैठें तो फ़ौरन अल्लाह से मुआफ़ी मांगें, क्योंकि अल्लाह मुआफ़ करने वाला और मेहरबान है। याद रखें, झूठ न सिर्फ एक गुनाह है, बल्कि ये मुआशरती बुराइयों की जड़ भी है। अगर हम झूठ को छोड़ने का अज़्म कर लें तो हमारी ज़िंदगियों में बरकत और सुकून वापस आ सकता है। कारोबार में झूठी किस्में खाने और गाहक को धोखा देने का रुझान आम हो चुका है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, झूठी कसम खाकर माल बेचने वाला अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। सहीह मुस्लिम। ये अल्फाज हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या दुनियावी फ़ायदे के लिए हम अपनी आखिरत को ख़तरे में डाल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, झूठ से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करना होगा। हम ये अज़्म करें कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम हमेशा सच बोलेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी नुकसान का सामना करना पड़े। कुरान हमें याद दिलाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हमेशा सच बोलो। सूरत अहज़ाब 30। सच्चाई हमारी ज़िंदगी में सुकून और बरकत लाती है, जबकि झूठ हमें धोखाधड़ी, बेसुकूनी और अल्लाह की नाराज़गी की तरफ ले जाता है। तौबा और मुसब्बत रवैये। आज की दुनिया में हम सब किसी न किसी तरह मनफी ख़यालात, मायूसी और गुनाहों के बोझ का शिकार हैं। ज़िंदगी की मुश्किलात, लोगों के रवैये और हमारे अपने गलत फ़ैसले हमें अंदर से तोड़कर रख देते हैं। हम अपनी गलतियों को लेकर खुद को इल्ज़ाम देते हैं, दूसरों को बुरा समझते हैं और दुनिया को एक तारीक जगह के तौर पर देखने लगते हैं। ये सब हमें न सिर्फ अल्लाह से दूर कर देता है, बल्कि हमारी अपनी ज़ात से भी दूर ले जाता है। लेकिन क्या ये सब हमेशा के लिए है? नहीं। अल्लाह ने हमें एक रास्ता दिया है, तौबा और मुसब्बत सोच। तौबा का मतलब है अल्लाह की तरफ लौट आना, अपने गुनाहों पर निदामत का इजहार करना और ये अज़्म करना कि आइंदा इन गलतियों से बचेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ खालिस तौबा करो। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। सूरत तहरीम 8। तौबा न सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है, बल्कि ये हमारे दिल के बोझ को भी हल्का करती है। जब हम अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं तो हमें उसकी रहमत का एहसास होता है और हम खुद को एक नई शुरुआत के लिए तैयार पाते हैं। एक बड़ा मसला जो हमें अंदर से ख़त्म कर रहा है, वो है मनफी सोच। हम अपने गुनाहों को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि अल्लाह की रहमत को भूल जाते हैं। हम दूसरों की गलतियों पर इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि उनकी खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये मनफी रवैया हमें तन्हाई, गुस्से और मायूसी की तरफ धकेल देता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स दूसरों के लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह इसके लिए आसानी पैदा करेगा। सहीह मुस्लिम।
ये हदीस हमें बताती है कि दूसरों के बारे में नरम और मुसब्बत सोच रखना न सिर्फ उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी रहमत का सबब बनता है। मनफी सोच हमें जिंदगी की खूबसूरती देखने से रोकती है। ये हमारे दिलों को सख्त और दिमाग को बेचैन करती है, लेकिन उसका इलाज मुमकिन है। अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। अपने गुनाहों के बावजूद अल्लाह की तरफ रुजुआ करें, क्योंकि वो गफूर रहीम है। अपनी गलतियों को दिल से कबूल करें, लेकिन उन पर अटकें नहीं, क्योंकि इंसान गलतियों का पतला है और ये गलतियां हमें सीखने और बेहतर होने का मौका देती हैं। दूसरों को माफ़ करें, क्योंकि मुआफ़ी देने से न सिर्फ दूसरा शख्स सुकून पाता है, बल्कि आपका दिल भी हल्का हो जाता है। शुक्रगुजारी का रवैया अपनाएं, अल्लाह की दी गई नामतों को याद करें और उसका शुक्र अदा करें। ये रवैया दिल में सुकून और दिमाग में मुसब्बत ख्यालात पैदा करता है। और अपनी सोहबत को बेहतर बनाएं। मनफी सोच रखने वाले लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको अल्लाह के करीब करें, आपकी हौसला अफजाई करें और आपको ज़िंदगी के मुसब्बत पहलू दिखाएं। जब हम अपनी ज़िंदगी में तौबे और मुसब्बत रवैये को अपनाते हैं, तो हमारा दिल सुकून महसूस करता है। हम अपनी ज़ात को बेहतर बनाते हैं, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं और अल्लाह के करीब हो जाते हैं। ज़िंदगी की मुश्किलात और परेशानियां फिर भी आएंगी, लेकिन एक मजबूत दिल और रोशन दिमाग के साथ हम उनका सामना कर सकते हैं। आज ही फैसला करें कि आप अपनी ज़िंदगी को मनफी ख्यालात और गुनाहों के बोझ से आज़ाद करेंगे। तौबा करें, अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें और हर दिन को एक नई शुरुआत समझें। अल्लाह हमें अपने फजल से माफ़ करे और हमारे दिलों को रोशनी और सुकून से भर दे। अगर आपको यह पैगाम अच्छा लगे तो उसको दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी जिंदगियों में भी मुसब्बत तब्दीली आ सके। ये वो वक्त है जब हम अपनी ज़ात को बेहतर बनाने की कोशिश करें और साथ ही दूसरों के लिए भी रहनुमाई और सुकून का सबब बने। अल्लाह हमें सच्चाई को अपनाने और झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।